विद्यार्थियों, आप लोग दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल करना सीख चुके हैं, जिसमें आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना बताया गया है और उन पर इबारती प्रश्न भी हल कराए गए हैं। आज मैं आप लोगों को पुनः दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इबारती प्रश्नों का हल विलोपन विधि द्वारा बताऊंगा। इसमें एक भिन्नात्मक सवाल आपको बताई जा चुकी है। आज मैं आप लोगों को आयु संबंधी सवाल हल करना बताऊंगा, किस प्रकार से आयु संबंधी सवाल हल किए जाते हैं। तो सवाल देखिए, प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम उनकी आयु मान लेंगे। तो मान लिया नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो पहली शर्त है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। वर्तमान आयु में 5 घटा दिया तो 5 वर्ष पहले की आयु मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोने की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। तो पहली शर्त है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात नूरी बड़ी थी और सोनू छोटा था। तो हो जाएगा प्रश्न समीकरण x माइनस 5 इजकल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। माने छोटे में 3 का गुणा कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब यह हमारा बन गया समीकरण। अब इसको हल करके समीकरण को हम आगे देखते हैं। x माइनस 5 इजकल टू 3y माइनस 15। अब पक्षांतर कर दिया तो x माइनस 3y इजकल टू 5 माइनस 15। 5 उधर गया तो धन हो गया और 15 माइनस पहले से था। तो x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10। यह हमारा हो गया पहला समीकरण पहली शर्त से। इसी प्रकार कह रहा है दूसरी शर्त से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो हम निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। जो वर्तमान आयु है उसमें 10 हमने जोड़ दिया तो नूरी की आयु निकल आई 10 वर्ष बाद। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। तो दूसरी शर्त से हो जाएगा प्रश्नानुसार x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। अब इसको हल कर लिया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20। 10 दूना 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 ये दूसरा समीकरण हो गया। और पहला समीकरण है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पर हम अवलोकन करते हैं कि x के गुणांक बराबर हैं। तो इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक का गुणांक, किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए, चाहे x का हो चाहे y का हो। तो यहाँ पर x का गुणांक बराबर है और दोनों धन हैं, तो इसलिए घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो x हो जाएगा माइनस
और -3y हो जाएगा प्लस और -10 हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से घटाने पर x से कट जाएगा तो हो जाएगा 3y प्लस में 2y माइनस है घट गया तो आएगा y और 10 हो जाएगा 20 तो y इक्वल टू 20 ये हो गई सोनू की आयु। अब यही 20 मान समीकरण 1 में रखने पर y का हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इजक्वल टू -10 तो x माइनस 60 इजक्वल टू -10 तो x इजक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 10 पक्षांतर करने पर 60 माइनस था तो प्लस हो गया और -10 पहले से है तो 60 माइनस 10 तो x बराबर हो जाएगा 50 ये वर्ष हो जाएगी नूरी की आयु। तो इस दशा में हम देख रहे हैं श्री सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष और नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष। इस प्रकार से हम आयु संबंधी सवालों को हल करते हैं। इसके उत्तर की जांच करने के लिए हम देखते हैं कि 5 वर्ष पहले सोनू की आयु थी 20 में 5 घट गया 15 वर्ष और 5 वर्ष पहले नूरी की आयु थी 50 में 5 घट गया 45 तो 15 3 45 यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यह पहली शर्त पूरी होती है। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगी 20 धन 10 बराबर 30 वर्ष और नूरी की आयु हो जाएगी 50 धन 10 बराबर 60 वर्ष। तो 30 दूना 60 यहाँ पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर लेते हैं और उसके उत्तर की भी जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है और इस प्रकार से सवालों को हल कर लेते हैं। पुनः इसका आप लोग अवलोकन कर लीजिए। प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है या कितनी है। तो मान लिया नूरी और की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो पहली शर्त से 5 वर्ष पहले है तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा नूरी की आयु और सोनू की आयु हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5। और पहली शर्त से नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 y माइनस 5। अब इसको हल कर लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इक्वल टू 5 प्लस माइनस 15 तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 ये पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात आयु हो जाएगी x प्लस 10 नूरी की आयु और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात। तो दूसरी शर्त से नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है तो x में 10 जोड़ दिया था वो हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 10 और x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20। इन दोनों समीकरण को हम हल कर लेते हैं तो इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल आता है। तो x हमने माना है नूरी की आयु तो नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल कर लेते हैं और आप लोग इनको तैयार कर लें। अगले टर्न पर हम आप लोगों को संख्या संबंधी सवाल बताएंगे और संख्या संबंधी सवाल आप लोगों को फिर हल करना बताएंगे और तब तक इसको आप तैयार रखिए। और अगर हमारा ये पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।